लगे। जब मस्जिद नबी को लंबा चौड़ा करने के लिए जब नबी के वो कमरे तोड़े जाने लगे, पूरे मदीना में आंसू बह रहे थे, पूरा मदीना रो रहा था, आज नबी के ये कमरे तोड़े जा रहे हैं। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब कहते हैं मेरी ये तमन्ना थी कि रसूल के ये छोटे छोटे कमरे तोड़े न जाएं, ताकि दुनिया देखती रहे, दुनिया के लिए कमरे इबरत बने रहे। ओ लोगो, ओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, देखो तुम्हारा नबी कैसे कमरे में रात में गुजारा करता था, देखो तुम्हारे नबी के हुजरे की दीवारें कैसी थी, देखो तुम्हारे नबी के घर की। ऐ मेरे सहाबा, जब तुम्हें अल्लाह ताला इतनी दौलत और इतनी ताकत दे देगा कि दुनिया के दो बड़े सुपर पावर तुम्हारे पास आ जाएंगे, ततनाफसून, तो सबसे पहला काम यह होगा कि तुम्हें एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश शुरू कर दोगे। यह बहुत बड़ी बात है। तीसरी वजह, हम दुनिया परस्त हो गए। इस्लाम ने दुनिया कमाने से मना नहीं किया था, मेरे नबी ने मुर्गा और बकरा खाने से मना नहीं किया, मेरे नबी ने आरामदेह बिस्तरों पर सोने से मना नहीं किया, मेरे नबी ने महल के जैसा मकान बनाने से भी मना नहीं किया। मगर महल के जैसा मकान बना करके अगर हमने ये समझ लिया ये महल जैसा मकान ये हमेशा हमारे काम आने वाला है, तो ये हमारी भूल है। हमने अच्छा खाना खा करके ये समझ लिया कि अब जन्नत में भी अच्छा खाना हमें मिल जाएगा, ये हमारी भूल है। हम दुनिया परस्त हो गए, हम दुनियादार हो गए, हम दुनिया के पीछे इतने अंधे हो गए, हम आखिरत को भूल गए। हमने अपने नबी की जिंदगी को भुला दिया। हमारे नबी जब दुनिया से गए तो इस हाल में गए, आपकी ज़रा एक यहूदी के घर में गिरवी रखी है, 30 साल जौ के बदले मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़रा यहूदी के घर में गिरवी रखी है। आपके घर में कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई कैश नहीं, कोई रकम नहीं, बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी आपने नहीं छोड़ी। जाहिर है बैंक बैलेंस बनाना हराम तो नहीं था। अल्लाह के नबी अपनी 9 बीवियों का मकान कैसा बनाते हैं। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब कहते हैं कि जब अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में जब नबी के वो छोटे छोटे कमरे तोड़ तोड़ करके गिराए जाने लगे, जब मस्जिद नबी को लंबा चौड़ा करने के लिए जब नबी के वो कमरे तोड़े जाने लगे, पूरे मदीना में आंसू बह रहे थे, पूरा मदीना रो रहा था, आज नबी के ये कमरे तोड़े जा रहे हैं। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब कहते हैं मेरी ये तमन्ना थी कि रसूल के ये छोटे छोटे कमरे तोड़े न जाएं, ताकि दुनिया देखती रहे, दुनिया के लिए कमरे इबरत बने रहे। ओ लोगो, ओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, देखो तुम्हारा नबी कैसे कमरे में रात में गुजारा करता था, देखो तुम्हारे नबी के हुजरे की दीवारें कैसी थी, देखो तुम्हारे नबी के घर की छतें कैसी थी। मेरा नबी अल्लाह का सच्चा नबी, आपकी जिंदगी कैसी सिंपल थी मेरे भाई। चटाई पर आप लेटे हैं, सहाबा की नजर पड़ी, चटाई के निशान आपकी पीठ पर पड़ गए। अय अल्लाह के रसूल, आप हमारे महबूब हैं, हम आपके लिए जान छिड़कते हैं। अय अल्लाह के नबी, बड़े बड़े बादशाह तो अपने महलों में आरामदेह बिस्तरों पर सोते हैं, आप क्यों चटाई पर लेटते हैं, हमसे देखा नहीं जाता है। अय अल्लाह के नबी, आप हुक्म करें, हम आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दें, आपको क्या ज़रूरत है चटाई पर लेटने की, आपको क्या ज़रूरत है तकलीफ उठाने की। मेरे नबी फरमाते हैं माली वली दुनिया, हो लोगों मेरा दुनिया से क्या लेना देना है, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आया हूँ। एक मुसाफिर आराम करने के लिए किसी पेड़ के नीचे लेट जाता है, ये दुनिया मेरे लिए वक्ती आराम करने की जगह है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है। मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है, मैं आखिरत की मंजिल की तरफ चला जाऊंगा, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, ये दुनिया मेरी वक्ती आराम का है। भाई मेरे नबी अगर चटाई को हटा के गद्दा बिछा देते तो कोई गुनाह होता? कोई गुनाह ना होता, जायज है। मगर मेरे नबी आइडियल हैं, और आइडियल जिंदगी यह है कि आप सिंपल लाइफ गुजारें। जिंदगी में जितना ऐशो आराम आएगा उतनी आजमाइशें आएंगी, उतना आपको अल्लाह के ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा, उतने आपके फितनों में पड़ने की ज्यादा उम्मीद होगी। इसलिए मेरे नबी ने खुद को भी दुनिया के फितने से दूर रखा और अपने सहाबा को भी दुनिया के फितने से खबरदार किया। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस कहते हैं
अल्लाह के नबी ने फरमाया, कैफ़ अंतुम व फुतिहत अलैकुम फारिसुन व रूम। ऐ मेरे सहाबा, जब दुनिया की दो बड़ी ताकतें तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगी, ईरान भी तुम्हारा हो जाएगा, रूम भी तुम्हारा हो जाएगा, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर अगर हमारे हाथ में आ जाएगी, नकूल कमा अमरन अल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हम अल्लाह की तारीफ करेंगे। आपने कहा नहीं, अव गैर ज़ालिक, ऐसा नहीं होगा। ऐ मेरे सहाबा, जब तुम्हें अल्लाह ताला इतनी दौलत और इतनी ताकत दे देगा कि दुनिया के दो बड़े सुपर पावर तुम्हारे पास आ जाएंगे, ततनाफसून, तो सबसे पहला काम यह होगा कि तुम्हें एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश शुरू कर दोगे। यह बहुत बड़ी बात है। उलमा लिखते हैं कि हसद की शुरुआत यहीं से होती है। वो मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, उसने मुझसे ज्यादा पैसा कैसे कमा लिया, उसे मुझसे ज्यादा इज्जत कैसे मिल गई, उसकी तनख्वाह मुझसे ज्यादा क्यों है, उसका नाम मुझसे ज्यादा क्यों है, उसकी इज्जत मुझसे ज्यादा क्यों। यहां से हसद की शुरुआत होती है। एक दूसरे से मुकाबला करने की जरूरत क्या है भाई। अभी आपने शेख जफर नोमान मक्की साहब की तकरीर सुनी। मुकाबला करना है तो नेकी में करो, मुकाबला करना है नमाज में करो, मुकाबला करना है ज़कात में करो, मुकाबला करना है नेकी के काम में करो। दुनिया कोई मुकाबला करने की चीज है? जब दुनिया में मुकाबला शुरू करोगे, दूसरा स्टेप शुरू हो जाएगा। सुम्मा ततहासदून, जब तुम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर तुम एक दूसरे से हसद करने लगोगे। जब तुम्हारे दिल में यह ख्याल पैदा हो जाएगा, मेरा भाई मुझसे क्यों आगे निकल गया, उसी दिन से तुमने अल्लाह ताला की तकदीर पर एतराज करना शुरू कर दिया। भाई उसकी अपनी तकदीर थी, तुम्हारी अपनी तकदीर है। तुम्हारे हिस्से की रोजी कोई दूसरा ले नहीं सकता, तुम्हारे हिस्से की इज्जत कोई दूसरा ले नहीं सकता। तुम्हारे मुकद्दर में जो लिखा है वो तुम्हें मिलेगा, उसके मुकद्दर में जो लिखा है उसे मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब एक दूसरे से कंपटीशन करोगे फिर तुम हसद करने लगोगे। सुम्मा ततबागज़ूना, और जब हसद करने लगोगे तो फिर तुम एक दूसरे से नफरत भी करने लगोगे। सुम्मा ततदाबरूना, और जब नफरत करने लगोगे तब एक दूसरे से रिश्ता काटने लगोगे। भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा, चचा भतीजे का दुश्मन बन जाएगा, बाप अपने बेटे का दुश्मन बन जाएगा, भाई अपने भाई का दुश्मन बन जाएगा। पहले मुकाबला करोगे, फिर हसद करोगे, फिर बुग़्ज़ करोगे, और फिर तुम एक दूसरे से रिश्ता काटने लगोगे। तो ये तीसरी वजह है मेरे भाई हमारी बर्बादी की और अल्लाह के अजाब की, कि हम दुनियादार हो गए, दुनिया परस्त हो गए।